हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम अमीर खुसरो के जीवन परिचय के बारे में आज जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, ये भारतीय मुसलमान माने जाते हैं, यानी कि इनका जन्म भारत में ही हुआ था और इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था और इनकी माता का नाम हजरत बीबी दौलत नाज था, जो बलबन के युद्ध मंत्री इमादुल मलक, जिसे इमादुल मुल भी कहा जाता है, इनकी पुत्री थी ये। इनके पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन था, जो नसीरुद्दीन महमूद के समय भारत आए थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताया जाता है कि इनकी मृत्यु सन 1324 ईस्वी में हुई थी। आइए अब हम इनकी उपाधियों को देख लेते हैं, यानी कि इन्हें अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी इन्हें अमीर के नाम से जानते हैं और इनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया ने यहाँ पे तुर्कुल्लाह रहेगा, तुर्कुल्लाह के नाम से जानते हैं। कैकुबाद ये इन्हें मुलुक सुअरा के नाम से जानते हैं। मुलुक सुअरा मतलब राष्ट्र कवि होता है। एक अच्छे संगीतज्ञ होने के कारण इन्हें तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इनके कृतित्व की बात करें तो इन्हें अरबी, फारसी और तुर्की तथा हिंदी का विद्वान कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि इन्हें थोड़ी बहुत संस्कृत की भी जानकारी थी। कहा जाता है कि इन्होंने 99 ग्रंथों की रचना की थी, परंतु अब केवल 20-22 ग्रंथ ही उपलब्ध होते हैं। इन ग्रंथों में किस्सा चाह दरवेश और खाली कबारी काफ़ी प्रसिद्ध रचना इनकी मानी जाती है तथा ये काफ़ी लोकप्रिय भी है। आइए अब इनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथों को देख लेते हैं। इसमें पहला है किरान उस सादेन। ये पहला ग्रंथ माना जाता है इनके द्वारा और इसमें बुंगरा खां और उसके पुत्र कैकुबाद का वर्णन मिलता है। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे तो दिल्ली के समृद्धि का वर्णन भी इसमें मिलता है, जिसमें कि आर्थिक एवं भवन निर्माण को दिखाया गया है। इस ग्रंथ को हिंदी में 2 सितारों का मिलन भी कहा जाता है। दूसरा है मिफलन उल फुतूह। इसमें आपको मलिक छज्जू के विद्रोह का वर्णन देखने को मिलेगा। फिर तीसरा है आसिका। इसमें गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी और खिज्र खां के प्रेम कहानी का वर्णन है। खिज्र खां इसमें अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र है। चौथा है नूह सिपीहर। इसमें आपको भारत की खूब प्रशंसा देखने को मिलेगी। इसमें ये कहते हैं कि यहाँ के जो ब्राह्मण है ये अरस्तु के समान ज्ञानी हैं और ये भारत की तुलना स्वर्ग के बगीचे के समान करते हैं। और इसमें प्रशंसा करते हुए कहते हैं तोते के बारे में कि जो यहाँ का तोता होता है भारत का, ये भी मानव के तालमेल को, उनकी आवाज़ को पहचानता है और उन्हें बोलता भी है। साथ ही इन्होंने पैगंबर व अपने गुरु निज़ामुद्दीन औलिया की भी इसमें प्रशंसा की है और मुबारक शाह खिलजी के समय इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था, जिसमें आप देखेंगे तो इसके विशेष घटनाओं का भी इसमें वर्णन देखने को मिलता है। पांचवा है तुगलकनामा। इसमें गयासुद्दीन तुगलक के विजय का वर्णन किया गया है और इसकी प्रशंसा में अमीर खुसरो जी कहते हैं कि ये 100 पंडितों का शिरोवस्त्र अपने राज सिंहासन के नीचे धारण करता था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो नाज उल फुतूह, तारिख ए दिल्ली, फतहनामा, अफजालुस सवाहिद, खमसा ए
पंचगज आदि ग्रंथ इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। अफजालुस सवाहिता में आप देखेंगे तो इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया और इनके वार्तालाप के बारे में वर्णन है। इनकी रचना खमसा-ए पंचगज में कुल 5 रचनाएं सम्मिलित है, जिसमें कि मतला उल अनवार, सिर व यहाँ पर खुसरो रहेगा, सिर व खुसरो, मजनू लैला, आईने सिकंदरी व हस्त बहिश्त आते हैं। आइए अब इनके महत्वपूर्ण कार्य व उपलब्धि के बारे में भी जान लेते हैं, यानी कि इन्होंने हिंदी साहित्य में किया क्या है और क्या क्या खोज किए हैं। इसमें अमीर खुसरो पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में खुलकर हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। सबसे पहले अमीर खुसरो ने ही अपनी रचनाओं में मुहावरों का भी प्रयोग किया है और अमीर खुसरो को पहला कवि माना जाता है जिसने कि हिंदी, हिंदवी और फारसी भाषा का अपनी रचनाओं में एक साथ प्रयोग किया है। खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। कहा जाता है कि जो मुसलमान थे ये इनकी राजभाषा फारसी थी और हिंदू की जो लेखन कार्य होता था इनका अपभ्रंश भाषा में होता था। तो जो सामान्य मुसलमान थे ये फारसी भाषा को नहीं समझ पाते थे और जो सामान्य हिंदू थे ये अपभ्रंश भाषा को नहीं समझ पाते थे। तो इन्होंने फारसी की जगह पर उर्दू का और अपभ्रंश के जगह पर खड़ी बोली का आविष्कार कर दिया, जिससे हिंदू और मुस्लिम भी आपस में अच्छी तरह से तालमेल बैठा सकते थे, यानी कि बातें कर सकते थे। इनकी रचनाओं को भी आसानी से समझ सकते थे। कहा जाता है कि सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें दरबारी कवि पद पर नियुक्त किया था, यानी कि सर्वप्रथम जो ये कविताएं सुनाते थे या लिखते थे इसके पद पर आसीन किया था। और ये भी माना जाता है कि ये पहले ऐसे कवि हुए जिन्होंने 8 सुल्तानों के दरबार में सेवा प्रदान की। इससे पहले और कोई भी कवि नहीं हुआ जो कि 8 सुल्तानों के दरबार में रहा हो और उनकी सेवा की हो। इनके साहित्य में आप देखेंगे तो अन्य कहानियों और राजधानियों के वर्णन के अतिरिक्त मनोरंजन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इन्होंने पहेलियाँ, मुकरिया, ढकोसला, 2 सुखने आदि भी लिखे हैं। जिसमें आप इनके एक ढकोसला में देखेंगे तो इन्होंने लिखा है कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया अब तू बैठी ढोल बजा। एक पहेली देखते हैं, इसमें इन्होंने लिखा है कि एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसका उत्तर है आकाश। इसके अतिरिक्त आप इनकी रचनाओं में देखेंगे तो और भी बहुत सारी पहेलियाँ मिल जाएंगी। जैसे कि इसमें एक पहेली और है, एक जानवर रंग रंगीला बिना मारे वह रोए, उसके सिर 3 तिला के बिन बताए सोए। इसका उत्तर है मोर। यदि आप इनके आविष्कार की बात करेंगे तो इसमें इन्होंने उर्दू और खड़ी बोली का तो आविष्कार किया ही, इसके साथ साथ इन्होंने सितार व तबला का भी आविष्कार किया है और सर्वप्रथम इन्होंने ही कव्वाली का प्रारंभ भी किया है। जैसे कि एक कव्वाली आपके पुस्तक में भी दिया गया है आपके पाठ्यक्रम में कि छापा तिलक तजदीन रे तो से नैना मिलई के। कहा जाता है कि सर्वप्रथम ये मलिक छज्जू के राजाश्रम में रहे और सर्वप्रथम साहित्य का निर्माण इन्होंने शहजादा मोहम्मद के समय में किया था। यहीं पर इनका जीवन परिचय समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।